जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सभी पाठ कर चुके थे। आज के सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पाठ क्या क्या हैं। तो देखते हैं सवाल में क्या कहते हैं। कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि ये जो निरूपित कीजिए यानी कि द्विघात समीकरण में इसको क्या करना है, बनाना है। सभी को सिर्फ द्विघात समीकरण ला करके उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई यानी कि मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। देखेंगे एक आयताकार क्या है, भूखंड है। तो एक आयताकार भूखंड है, तो जैसे कि सपोज डेट मान आयताकार, तो आयत हमारा इस प्रकार से होते हैं। इवले पोर्शन को लंबाई बोलते हैं और इवला पोर्शन को क्या बोलते हैं, चौड़ाई, लेंथ, और ये ब्रेथ। अब ये हमारा लंबाई हो गया और ये हमारा कोची हो गया, चौड़ाई हो गया। तो देखेंगे काता कोची है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 क्षेत्रफल किसको बोलते हैं, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्षेत्रफल, जो कि जिसका कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इसका ना ही लंबाई दिया और ना ही चौड़ाई दिया है, लेकिन हमें दिया है क्या है कि क्षेत्र की लंबाई, ये जो आयताकार भूखंड है इस क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। अगर सपोज डेट मान लो कि अगर हम ये वाला पोर्शन चौड़ाई है, अगर ये चौड़ाई 5 निकला, कितना निकला, अगर मान लेते हैं 5 निकला, तो लंबाई कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने से 5 का 2 गुना कितना, तो 5 में 2 गुना कर देंगे और 2 गुना में कितना हो गया 10। अब 2 गुने से कितना अधिक है, एक अधिक है। एक अधिक करने का मतलब क्या, इसमें और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11 मीटर। अगर हमारा चौड़ाई 5 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा 11 मीटर। क्या किए कि 5 का क्या गुना, 2 गुना, और उससे कितना अधिक है, एक अधिक है, तो एक जोड़ देंगे तो ये हमारा लंबाई निकल जाएगा। अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो लंबाई हमारा कितना हो जाएगा x का 2 गुना, x का क्या गुना 2 गुना, x गुना 2, x का 2 गुना और फिर प्लस में कितना 1, क्योंकि 2 गुने से कितना अधिक है, एक अधिक है, तो ये कितना हो जाएंगे 2x प्लस का 1, ये हो जाएंगे हमारा। तो देखते हैं सवाल में इसको हमको मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना x मीटर, कितना मीटर x मीटर। तो सबसे पहले देखते हैं, अब देखते हैं सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आयत हो गए, ठीक है। नामकरण कर देते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C, इसको D। नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आगे, मान लेते हैं कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना मान लेते हैं x मीटर, कितना मीटर x मीटर। अगर आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर मान लिए तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएंगे x, चौड़ाई से 2 गुना, चौड़ाई से क्या गुना 2 गुना, तो चौड़ाई x है, x का क्या गुना 2 गुना, उससे भी कितना अधिक, एक अधिक, तो इसमें से एक कोची कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना x कर देंगे तो 2x और ये प्लस का 1, इतना मीटर हो जाएगा हमारा लंबाई। अब देखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम आयत का क्षेत्रफल बराबर कुछ होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो देखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल कौन सी होते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लंबाई गुना
चौड़ाई, तो ये L गुना B बराबर कितना हो जाएंगे 528। तो लंबाई हमारा कितना है 2x प्लस का 1 इंटू बी का मान कितना है, यानी कि चौड़ाई कितना है x है, तो यहाँ पर कितना दे सकते हैं x बराबर का ये कितना 528। अब इस x से ही दोनों में गुना कर सकते हैं, x गुना 2x कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर ये कितना 528। अब ये 528 प्लस में बराबर किस पार में आएंगे तो किस में हो जाएंगे माइनस में, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528, इस पार में कुछ नहीं बचेंगे तो कौची बचेंगे 0। तो देखेंगे यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितना है 2 है। जब चर की अधिकतम घात 2 है तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गया द्विघात समीकरण। ये कौन सा द्विघात समीकरण, तो इसको हम लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये हमारे द्विघात समीकरण है। देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। किसे ज्ञात करना है पूर्णांकों का। देखेंगे धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या पॉजिटिव, यानी कि प्लस साइन वाला। कौन साइन वाला प्लस साइन वाला। और क्रमागत का मतलब कुछ होता है लगातार, जैसे कि हम लिख दें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं 1 2 3 4, इसी को हम लोग क्रमागत बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि इधर हमारा यहाँ पर 0 ये प्लस और इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 डॉट 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 कहाँ चल जाएंगे माइनस का अनंत तक। इसी को हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इधर वाला धनात्मक पूर्णांक और इधर वाला हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। अब कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कि धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दो लगातार। अच्छा, अगर हम पहला अगर धनात्मक पूर्णांक 1 होगा तो दूसरा कितना होगा 2 होगा। तो देखेंगे अगला आने के लिए, अगला धनात्मक पूर्णांक आने के लिए 1 में कितना जोड़े 1 तब ना 2 आया। फिर अगला 3 अगर मान लेते हैं तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो तब ना 3 आएगा। फिर 3 में से 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 4। यानी कि 1 के बाद 1 अगर हमें धनात्मक पूर्णांक आगे लाना है तो उसमें कितने जोड़ते जाना है 1। अब कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अगर हम एक ठो को x मान लेते हैं तो दूसरे को क्या मान लेंगे x प्लस 1 होगा, क्योंकि अगला क्रमागत चाहिए। क्योंकि अगर x का मान 5 हो गया तो 5 प्लस का 1 तो ये 5 और ये 6, तो ये लगातार हमारा यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो वही अगर हम एक ठो को x मान लेंगे तो दूसरे को कौन सी मानना पड़ेगा x प्लस का 1। तो देखते हैं सवाल को हल करते हैं। देखेंगे, मान लेते हैं कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। कितना है x है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौची हो जाएगा x प्लस 1। कितना आ जाएंगे x प्लस 1। अब दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। कितना दिया हुआ है 306। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 306। कितना 306। अब पहला दोनों का देखेंगे, एक तो ये x हो गया गुना दूसरा कुछ हो जाएगा x प्लस 1 और इनटू में कितना 300 बराबर में कितना 300 का 6। क्योंकि x का भी मान कुछ आएगा इसका भी कुछ मान आएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना पुर जाएगा 306। तो ये और ये दोनों आपस में कुछ हो जाएंगे बराबर। तो ये x गुना x कर देंगे तो कुछ हो जाएंगे x स्क्वायर, x गुना 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा x। अब बराबर का ये कितना
6। अब ये प्लस है बराबर किस पर में, तो इस पर में आएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का कितना 306 बराबर का 0। अब देखेंगे यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जब चर की अधिकतम घात 2 हो तो हमारा कौन सा समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण। तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। अब देखेंगे एक रोहन है, उसकी माँ है, यानी कि एक माँ है और एक उसका बेटवा है। अगर मान लो कि बेटवा का उम्र मान लो कि 10 साल होता होगा, बेटवा का उम्र कितना 10 साल, तो अगर मैया का कितना साल होता होगा, तो उसकी मम्मी का कितना होता होगा, तो उससे 26 साल बड़ा है। वो कितना साल बड़ा है, 26 साल। तो ये 26 और ये प्लस का 10, तो दोनों का उम्र इसका उसकी मैया का उम्र कितना हो जाएगा 36, उसकी माँ का उम्र कितना हो जाएगा 36। अगर उसके बेटवा का उम्र कितना है 10 साल। अगर सब हमको पता ही नहीं कि रोहन की आयु कितना है, उसकी माँ की आयु कितनी है। अगर रोहन की आयु 10 साल होगा तो उसकी माँ की आयु कितना होगा 36 साल, क्योंकि उससे 26 वर्ष कोची है, बड़ा है। अगर रोहन का आयु x वर्ष होगा तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा x प्लस का 26। कितना हो जाएगा x प्लस का 26 होंगे हमारा। अगर उसकी रोहन की आयु x वर्ष होंगे तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएंगे x प्लस का 26। अब आगे देखते हैं सवाल में क्या कहता है। कहता है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें किसकी, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद में बोल रहा है। कब बोल रहा है, बाद में। अगर मान लो रोहन का अभी आयु 10 साल होगा तो 3 साल बाद उसका कितना होगा, प्लस हो जाएगा 3 साल, तो कितना हो जाएगा 13 साल। अगर मान लो कि 3 साल पहले पूछता, 3 साल कहाँ पे पूछता, पहले पूछता, तो इसमें 3 घट जाता तो कितना हो जाता 7 साल हो जाता। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी का वर्तमान आयु पता है, अगर उसका 3 साल पहले 5 साल पहले की उम्र पूछे या तब बाद की उम्र पूछे, तो पहले उम्र हमारा घटता है और बाद में कुछ होता है, जुटता है। तो देख लेंगे 3 साल बाद तो 3 साल जुट गया, 3 साल पहले तो 3 साल घट गया। तो पहले अगर पूछे तो घट जाएगा आयु। अगर जितना साल पूछ रहा है उतना साल कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। अगर बाद वाला आयु पूछे तो जितना साल बाद वाला आयु पूछ रहा है वे हमारा कुछ हो जाएंगे, जुट जाएंगे। तो देखेंगे सवाल में, तो अगर रोहन की वर्तमान आयु x होगा तो 3 साल बाद कितना x प्लस 3, उसकी माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 है, तो 3 साल बाद इसका माँ की आयु कितना हो जाएगा x प्लस का 29 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 साल आपस में कुछ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। देखेंगे सवाल को बनाते हैं। मान लेते हैं क्या कि माना रोहन का वर्तमान आयु कितना x वर्ष, कितना वर्ष x वर्ष। तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, तो माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएंगे, कितने वर्ष बड़ा है उसकी माँ, 26 वर्ष बड़ा है, तो ये x प्लस का कितना हो जाएगा 26 इतना वर्ष। अब देखेंगे अब कहता है कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष कितने पश्चात, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पश्चात मतलब होता है बाद में, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु कहने का मतलब रोहन और उसकी माँ की आयु, तो देखेंगे रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, रोहन का x है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस का कितना 3, और उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, उसकी माँ की आयु हो जाएगा, पहले उसका वर्तमान में कितना था x प्लस 26 था, अब 3 साल और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे x प्लस का 29।
इतना वर्ष हो जाएंगे उसकी माँ की आयु और उसका रोहन का आयु कितना, x प्लस का 3। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, 360। कितना है, 360। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, 306। कितना है, सॉरी 360। कितना है, 360। तो यहाँ पर लिख देंगे 360 वर्ष है, 360 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना है, एक का है x प्लस का 3 रोहन का आयु, उसकी माँ की आयु कितना है, x प्लस का 29, और इसी दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, 360। कितना है, 360। अब देखेंगे, अब ये देखेंगे, ये रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, उसकी माँ की आयु कितना, 3 वर्ष बाद। और जब दोनों के आयु को गुना करेंगे तो कितना पुर जाएगा, 360। तो गुना करते हैं, इस x से ई दोनों में गुना, 3 से ई दोनों में गुना। सबके आगे में साइन प्लस का है, तो प्लस माइनस गुना करने का कोई टेंशन नहीं है कि सबके आगे में किसका साइन आ जाएंगे, प्लस का। तो x गुना x करेंगे तो कौची हो जाएंगे, x²। x गुना 29 करेंगे तो प्लस का 29x। 3 गुना x कर देंगे तो कितना, 3x। और 3 गुना 29 कर देंगे तो 29 या कितना होता है, 87। अब बराबर का ये कितना, 360। आगे बनाते हैं, देखेंगे। अब ये 29x और 3x आपस में कुछ हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 29 और 3 कितना हो जाएंगे, 32। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको कि x² प्लस का ये कितना, 32x, और ये प्लस का कितना, 87, और माइनस का कितना, 360। और इस बार में कुछ नहीं बचेंगे तो कुछ ही बचेंगे, 0। अब देखते हैं ये x² प्लस का ये 32x। अब ये प्लस माइनस माइनस, देखेंगे 0, 10 में 7 जाएंगे कितना, 3। अब यहाँ पर कितना, 5, 15 में 8 जाएंगे कितना, 7। यहाँ पर कितना, 273। दोनों में से बड़ा साइन किसका है, माइनस का। तो इसके आगे में किसका साइन लग जाएंगे, माइनस का। इस बार में कुछ नहीं बचेंगे तो क्या बचेंगे, 0। तो देखेंगे कि चर के अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गए, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल में कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसी दूरी को तय करने में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखेंगे कोई मतलब दूरी ज्ञात करना है, जैसे कि सपोज डेट मानेंगे यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, मान लेते हैं कितना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं 60 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। अगर हम समान चाल से चलते हैं, किस चाल से चलते हैं, समान चाल से चलते हैं, मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलते हैं हम लोग। कितना चलते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर। तो समय बराबर सूत्र होते हैं कौची कि दूरी बटे का चाल। समय बराबर दूरी बटे का चाल। दूरी कितना है, 60, चाल कितना है, 10, 10 छके 60, यानी कि क्या घंटा लग जाएंगे, 6 घंटा। अब कहता है कि अगर हम चाल को 5 किलोमीटर है, सवाल को समझेंगे, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। अब कहता है कि हमारा चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गए। कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गए। पहले हमारा चाल कितना था, 10, 5 कम हो जाएंगे तो कितने किलोमीटर प्रति, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी दूरी को तय करने में कितना लग जाएंगे,
तो ये हो जाएंगे 60/5। कितने घंटा लग जाएंगे? 12 घंटा। तो कितने घंटा अधिक लग गए? यानी कि 6 घंटा अधिक लग गए। तो वही कहता है कि अगर हम समान चाल से चलते तो हम सही समय पे पहुंच जाते, तो हमारा 5 किलोमीटर प्रति कुछ कारण बस कम हो गए होंगे, तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटा अधिक लगता है? 6 घंटा अधिक लगता है। तो जब 6 घंटा अधिक लगता है तो देखेंगे, अगर सपोज डेट मान लो कि इस यहाँ पर 6 घंटा अधिक लग रहा है, यहाँ पर अगर इस चाल को और इस चाल को बराबर करेंगे, अगर इसी में 6 घंटा को जोड़ देंगे तो ये समय और ये समय आपस में कौची हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये 6 घंटा प्लस में ये 6 घंटा, 6 घंटा कितना? 12 घंटा, और ये भी कितना? 12 घंटा। दोनों का समय आपस में कौची हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखेंगे, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। देखेंगे, कहता है कि टोटल दूरी, सबसे पहले लिख लेते हैं टोटल दूरी। टोटल दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। अब रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है कि अगर हम समान चाल से चलते हैं, ठीक है, तो सही समय पे पहुंच जाते हैं। अगर हमारा चाल कम हो जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गए, तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटा अधिक लगता है? 3 घंटा अधिक लगता है। तो एक सूत्र होते हैं कौची कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब देखेंगे, दूरी कितना है? टोटल 480। चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर x किलोमीटर सही समय से पे चलते तो ये समय पे पहुंच जाते, लेकिन चाल में कमी आ गया। चाल में कौची आ गया? कमी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चाल में कमी। तो कमी आया तो कितना? पहले था x, अब कितना हो जाएंगे? x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा होंगे हमारा। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब वही उसी दूरी को तय करना है। अगर मान लो कितना? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से क्या करना है? तय करना है। तो देखेंगे, पहले समान चाल से चलते थे तो सही समय पर पहुंच जाते थे, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो इससे ये मतलब कौची हो गया? 3 घंटा अधिक लेता है। कितने घंटा अधिक लेता है? 3 घंटा। इससे ये 3 घंटा अधिक लेता है। अगर इसको 1 घंटा लगता तो इसको कितना घंटा लग रहा है? 4 घंटा, क्योंकि इससे ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो बराबर करने के लिए या तो इसमें 3 को जोड़ दीजिए या तो इसमें 3 को घटा दीजिए, तो दोनों आपस में कौची हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कि अगर हम इसमें 3 को जोड़ देते हैं, 3 1 4 बराबर का 4, दोनों बराबर हो गए। अगर हम सपोज डेट मानेंगे कि अगर इसमें 3 घटा देते हैं तो 4 में 3 गया 1 और ये 1, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इसी में 3 जोड़ देंगे तो ये दोनों समय आपस में कौची हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों समय क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो देखेंगे, इस 3 को इसी पार में रहने देते हैं और इसको लिख लेंगे कितना? 480 बटे का x माइनस का 8, और ये 480 बटे का x प्लस में है, तो इधर आकर के किस में? माइनस में। तो 480 बटे का x, इसको भी इस पार में ले आते हैं तो इसको उस पार में ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस में होता तो उधर माइनस में, अब ये माइनस में था तो इधर प्लस में था तो उधर किस में चल गया? माइनस में। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कि बनेंगे कैसे। अब यहाँ पर ये जो 3 है बराबर, ये 480 दोनों में एक ही है तो कॉमन ले सकते हैं। 480 कॉमन ले लिए तो 1 बटे का x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया? x। ये कहाँ का आ गया? टोटल यहाँ का। देखेंगे तो यहाँ पर हम ये 3 बराबर 480 कॉमन ले लिए। तो अच्छा, ये 480 अगर हमारा गुना में है तो बराबर किस पार में आएगा? तो किस में बन जाएगा? भाग में। तो हम यहाँ पे नीचे में कितना में लिख सकते हैं? 480
बराबर देखेंगे 480। अब देखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बटे का x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको कटा देंगे तो ये 1 बटे का 3 का 3 16 48 कितना हो जाएंगे 1 बटे का 160 बराबर ये अगर इस दोनों का कोमल लेते हैं x माइनस एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएंगे x इंटू एक्स माइनस का 8। अब इससे इसमें भाग देंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएंगे तो बचेंगे कौची x गुना 1 कर देंगे तो कितना x, ये माइनस है तो माइनस, इससे इसमें भाग देंगे तो कौची बचेंगे x माइनस का 8। तो ये x माइनस का 8 हम लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएंगे 1 बटे का 160 बराबर ये x माइनस का x प्लस का 8 बटे ये x स्क्वायर। अब माइनस का कुछ हो जाएंगे 8x, क्योंकि इस x से दोनों में गुना करेंगे तो ये आ जाएंगे, ये प्लस और माइनस ये दोनों एक ही जात का है तो कट जाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 160 गुना 8 करेंगे 16 28 से 1280 हो जाएंगे। ये प्लस में है तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो ये x स्क्वायर माइनस का 8x अब माइनस का कितना 1280 और इस पार में कुछ नहीं बचेंगे तो कुछ बचेंगे 0। देखेंगे चर के अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये हमारा कौन सा समीकरण हो गए द्विघात समीकरण। तो लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा का सभी पार्ट हो चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट होते हैं कोई दिक्कत होते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।